कुछ कहानियां दर्द से नहीं, माफ़ी से इतिहास बनाती हैं। और आज की कहानी वैसी ही एक मिसाल है। 2013 14 दिसंबर, दुनिया ने एक ऐसा इंसान खोया जिसने इंसानियत को जिया था। नेल्सन मंडेला का अंतिम संस्कार बिना निमंत्रण। दुनिया के राजा, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और 100 से ज्यादा संगठन वहां मौजूद थे। ऐसा क्या कर दिया था मंडेला ने जो उनका जाना भी एक विश्व आयोजन बन गया। नेल्सन मंडेला का असली नाम था रोलिहलाला मंडेला। उनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को अम्वेजो नाम के एक छोटे से गांव में, जो दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रांत में था। ये एक थेम्बू जनजाति का इलाका था, एक आदिवासी समुदाय। उनके पिता गांव के मुखिया थे, पर जब मंडेला छोटे थे पिता का देहांत हो गया। माँ ने उन्हें कुनु गांव में पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन गरीबी में बीता, बिना जूते, बिना बिजली, बिना सुविधा। लेकिन माँ ने उन्हें सिखाया, इज्जत हमेशा दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। मंडेला ने शुरुआत में मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की। यही उन्हें नया नाम मिला। नेल्सन मंडेला का एक मशहूर कथन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। वो बचपन से ही शांत, समझदार और संवेदनशील थे। जब गांव में कोई बच्चा रोता, मंडेला पहले जाकर चुप कराता। जब स्कूल में कोई गरीब बच्चा नहीं लिख पाता, वो अपनी स्लेट आधी कर देता। ये छोटी छोटी बातें बाद में एक महान नेता का स्वभाव बनी। बड़े होकर उन्होंने देखा, देश में अपार्थाइड, जातीय भेदभाव चरम पर था। गोरे लोगों के लिए अधिकार और काले लोगों के लिए जुल्म। मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, पर इसका नतीजा ये हुआ, सरकार ने उन्हें दुश्मन घोषित कर दिया। खोटे केस बनाए गए और भेज दिया गया रॉबिन आइलैंड जेल, जहां वो 27 साल तक कैद रहे। जेल की वो कोठरी इतनी छोटी थी कि इंसान पैर भी सीधा न कर सके। हर हफ्ते संसद में बिल पेश होता, मंडेला को फांसी दो, और ये बिल पेश करता था जॉन वॉर्स्टर, वही नेता जिसने मंडेला को जेल में डाला। कुछ समय के बाद जॉन वॉर्स्टर सत्ता में आए। अब वो बने प्राइम मिनिस्टर। जॉन वॉर्स्टर पब्लिक में कहते थे कि इट्स माई ड्रीम टू मंडेला डाई। हर हफ्ते मौत की धमकी, हर दिन अपमान। 27 साल तक मंडेला हर सुबह जिंदा लाश की तरह उठते थे। मंडेला कहते थे कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब कि मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाने का नाम है। 27 साल बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए, सबसे पहला सवाल पत्रकारों ने पूछा, आप जॉन वॉर्स्टर के बारे में क्या सोचते हैं? मंडेला ने मुस्कुराकर कहा, वह एक सुधरा हुआ आदमी है। जिस इंसान ने उन्हें 27 साल तक जेल में डाला, जिसने हर हफ्ते उन्हें फांसी दिलवाने की कोशिश की। मंडेला ने उसे 2 शब्दों में माफ कर दिया। लोग हैरान रह गए। जिसने इतना अत्याचार किया, उसके लिए ना नफरत ना बदला। मंडेला ने साबित कर दिया, माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने दुनिया को एक ऐसा सबक सिखाया जो सदियों तक याद रहेगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं माफ़ी में यकीन रखता हूँ। मंडेला ने कहा था, माफ़ करना कोई कमज़ोरी नहीं, ये वो ताकत है जो ज़ख्मों को मिटा देती है। यही कारण है कि उनके अंतिम संस्कार में स्टेडियम भर गया। उन्होंने दुनिया को सिखाया, पिक अप द फोन एंड फॉरगिव। मंडेला का कहने हैं कि फॉरगिवनेस लिबरेट्स द सोल, इट रिमूव्स फियर, दैट्स व्हाई इट्स सच अ पावरफुल वेपन। मतलब कि माफ़ करना आत्मा को मुक्त करता है, डर को मिटा देता है। यही कारण है कि यह इतनी ताकतवर चीज़ है। मंडेला जिनसे सबसे गहराई से प्रभावित थे, वो थे महात्मा गांधी। हालांकि गांधी उस वक्त तक दक्षिण अफ्रीका छोड़ चुके थे, लेकिन उनके अहिंसात्मक संघर्ष की गूंज मंडेला के दिल तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने गांधी, नेहरू और भारत के आज़ादी के नायकों को पढ़ा और जाना, असली ताकत बंदूक में नहीं, सच, धैर्य और माफ़ी में होती है।
यही सोच बन गई उनके जीवन का मिशन और मंडेला बन गए ब्लैक साउथ अफ्रीका की आवाज़ और उम्मीद। दोस्त, कभी किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो, याद रखिए, माफ़ करना खुद के ज़ख्म भरने का पहला कदम है। क्या आप में वो ताकत है? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मैं माफ़ी में यकीन रखता हूँ।